जय माता दी दोस्तों, पूज्य शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है वैवाहिक जीवन की पहचान सिंदूर, जो कि पति पत्नी के प्रेम को दर्शाता है। सिंदूर ना केवल आपके वैवाहिक जीवन को सफल बनाता है और बल्कि आपके जीवन में खुशियां भी लेकर आता है, आपके पति प्रेम को बढ़ाता है। साथ ही साथ ये जो सिंदूर होता है आपके आसपास एक देवी शक्तियों को भी जागृत करता है। जो महिलाएं रेगुलर तरीके से सिंदूर अपने माथे पर लगाती हैं या सिंदूर की बिंदी अपने माथे पर बहुत गर्व से लगाती हैं, उनके जीवन में जो है उन्हें माता दुर्गा माँ पार्वती की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। जो सिंदूर होता है वो माँ दुर्गा माँ पार्वती को अति प्रिय है। माँ कालका के लिए भी विशेष तौर पर इसका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो जो महिलाएं, सुहागन महिलाएं अपने माथे पर सिंदूर को बहुत गर्व से सजाती हैं, उन पर सदैव जो है देवी कृपा बनी रहती है। सबसे पहले विवाहित स्त्री जो है सिंदूर लगाती है तो ना केवल उसे पति का प्रेम प्राप्त होता है, वरन हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार सिंदूर का बहुत महत्व बताया गया है। दरअसल कई बार ये सवाल होते हैं कि सिंदूर जो है हमें कहाँ रखना चाहिए, किस तरीके से रखना चाहिए या कितनी बार लगाना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको कहूँगी कि जो सुहागन महिला होती है, इसे ना तो अपनी कोई भी साज सज्जा की जो चीज़ें होती हैं वो किसी का शेयर करनी चाहिए, चाहे वो आपकी बहन हो, आपकी ननन हो, आपकी भाभी हो, आपकी मदर हो या आपकी सासू माँ हो। सिंदूर जो होता है वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, ना ही किसी और का सिंदूर आपको अपने माथे पर लगाना चाहिए। सबसे पहली बात, सिंदूर जो है आपको अगर दान में मिल जाता है, जैसे जब सुहाग के व्रत आते हैं या सुहाग के कई त्यौहार आते हैं, तब हमें दान में सिंदूर मिलता है, सिंदूरा मिलता है, तब वो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। परंतु कभी भी जो है कोई व्यक्ति, अगर कोई महिला यूज़ कर रही है उसकी डब्बी में से, उसमें से आप जाकर लगा लें तो वो उचित नहीं है और वो आपके जीवन में जो है कष्टों को ही बढ़ाएगा। साथ ही साथ पति प्रेम भी आपका दूर होता जाएगा। तो आपको अपने लिए एक नया पात्र खरीदना है या आपके विवाह के समय में जो आपको मिला है उसी में आपको बार बार जो है सिंदूर को भरना है, क्योंकि उसमें जो है आपके माता पिता की ब्लेसिंग्स है और उसमें बहुत सारा आशीर्वाद जो फेरों के समय होता है और बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद हमें विवाह के समय मिलता है, तो वो सारे आशीर्वाद जो होते हैं उसमें समाहित होते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है किस चीज़ में रखना चाहिए, किस चीज़ में नहीं रखना चाहिए, इस बारे में चर्चा करेंगे। सिंदूर को सदैव जो है हमें जैसे जो लकड़ी होती है वो उसमें रखना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि लकड़ी जो है बहुत ज़्यादा पूजनीय मानी जाती है। आम की लकड़ी आप का बना सिंदूरा आप यूज़ कर सकते हैं या सिंदूर की लकड़ी का बना सिंदूरा यूज़ कर सकते हैं। दोनों संभव नहीं है तो नॉर्मल लकड़ी का जो बना सिंदूरा होता है वही यूज़ करें, वो उत्तम होता है। इसके अलावा आप जो है लाख के बर्तन में भी सिंदूर को रख सकते हैं, सोने के बर्तन में भी आप सिंदूर को रख सकते हैं। सोने की डिब्बी होती है, पीतल की जो डिब्बी होती है उसमें भी आप सिंदूर को रख सकते हैं। परंतु आपको लोहे से बने हुए किसी भी सिंदूरदानी में सिंदूर नहीं रखना है, तांबे की बनी सिंदूरदानी में सिंदूर नहीं रखना है, शीशे के पात्र में भी आपको सिंदूर नहीं रखना है। चांदी की डिब्बिया में भी आप रख सकते हैं, परंतु चांदी की जो डिब्बी होती है वो थोड़े समय बाद जो है काली हो जाती है और उसे धोना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो कई बार जो है इतनी यूज़फुल नहीं होती है। तो कोशिश करें कि या तो चंदन की लकड़ी, आम की लकड़ी का बना अगर सिंदूर मिल जाता है तो श्रेष्ठ रहता है और ना ही उसके टूटने का डर रहता है, ना ही उसमें से सिंदूर बाहर गिरने का डर रहता है। सबसे पहली बात, अगर सिंदूर ज़मीन पर गिर जाता है तो उसमें से आप जो ऊपर का सिंदूर होता है उसे उठा लें। बाकी जो सिंदूर जिसमें पैर लग गए होते हैं उसे ना अपने माथे पर लगाएं और उसे समेट कर माफ़ी मांग कर किसी भी पेड़ के नीचे आप रख सकते हैं। इसे डस्टबिन में या इधर उधर ना फेंके, इस बात का आपको सदैव जो है ध्यान रखना है। साथ ही साथ सिंदूर जो है एकदम सुबह सुबह उठकर बासे मुंह हमें कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। आप सदैव इस बात का ध्यान रखें कि आप जब पूर्ण रूप से स्नान कर लें, अगर आपने हफ्ते के नियम होते हैं आपके सिर धोने के, तब सिर धोया तो स्पेशली आपको सिंदूर लगाना चाहिए और उसके बाद ही आपको पूजा पाठ जो है करनी चाहिए। सिंदूर कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए, सिंदूर हमेशा एकांत में लगाना चाहिए। हाँ, आप अपने पति के सामने लगा सकती हैं, परंतु भीड़ में हमें कभी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। और जो महिलाएं बहुत सुंदर या बहुत अच्छा तैयार होती हैं, मैं कहूँगी कि उन्हें कभी भी जो है सब लोगों के सामने तैयार भी नहीं होना चाहिए। खासतौर पर अगर आपको आपके पति का बहुत सारा प्रेम मिलता है तो आपको ना ही किसी और के सामने सिंदूर को भरना चाहिए। सिंदूर हमेशा एकांत में लगाना चाहिए। ये बहुत एक जो है कहते हैं कि बहुत प्राइवेट एक चीज़ है, इसे जो है हमेशा एकांत में करना चाहिए, तो ये उत्तम रहता है। इसके अलावा सिंदूर लगाने के लिए हमारे शास्त्रों में जो है एक नियम बताए गए हैं कि कई महिलाएं जो है
सिंदूर लगाते समय साइड में जो रहता है इस तरफ या किनारे पर सिंदूर लगा लेती हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये आपके जो है मांग की जो सेंटर पॉइंट होता है, जहाँ पे चक्रा होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं, जो आप में आकर्षण बढ़ाते हैं, जो आपको दिव्य शक्तियों से जोड़ते हैं, वहीं पर आपको जो है बीच की मांग में ही सिंदूर लगाना चाहिए। जब आप किनारे पर सिंदूर लगातार लगाते हैं तो कहीं ना कहीं पति पत्नी के आपसी रिश्तों में जो है मतभेद आने लगता है और पति कहीं ना कहीं उनसे जो है किनारा करने लगते हैं। अगर हम सिंदूर को लगाते हैं तो हमें सदैव जो है बीच की मांग में जो है क्राउन चक्रा तक यानी पीछे तक लगाना चाहिए। इसका मत ये नहीं है कि ये किसी प्रकार का कोई आडंबर है या किसी प्रकार से ये बताया गया है कि आप जितना लंबा सिंदूर लगाएंगे उतनी लंबी पति की आयु होगी। ये कहीं ना कहीं महिलाओं से संबंधित ये बात जो है शास्त्रों में बताई गई है कि जब आप मांग क्राउन चक्रा तक पीछे तक लेकर जाते हैं तो आपको खुद को भी ठंडक मिलती है, आप में जो है अग्नि तत्व थोड़ा कम होने लगता है, आपको शांति का अनुभव होता है। आपका क्राउन चक्र अगर सेफ रहेगा तो आप पर जो है देवी शक्तियों की कृपा दृष्टि बनती है, आप खुद सुरक्षित रहते हैं किसी भी प्रकार की बाधा से, और कहीं ना कहीं आपके विचारों में जो है सात्विकता आने लगती है। आपके विचार जो है परिवार के प्रति, समाज के प्रति, आपके खुद के प्रति जो है बहुत ज़्यादा सात्विक होने लगते हैं। ये जो बातें हैं ये शास्त्रों में बताई गई हैं, परंतु आज के ज़माने में आधा अधूरा ज्ञान होने के कारण कई लोग जो है इसे दूसरे तरीके से देखने लगे हैं। मांग जब कोई महिला भरती है तो ना केवल उसे पति प्रेम मिलता है बल्कि उसके खुद के लिए बहुत पॉजिटिव रहता है। ये उसके खुद के चक्रास को एक्टिवेट करता है। अगर आप बिंदी लगाते हैं तो आपके थर्ड आई चक्रा पे होने वाले सेंसेशन के कारण आपकी थर्ड आई जो है ओपन होने लगती है, आपको पहले ही कई चीज़ों का ज्ञान होने लगता है, आपको ईश्वरी शक्तियों की प्राप्ति होने लगती है, कहीं ना कहीं आप खुद सुखद अनुभव करने लगते हैं और आप खुद सात्विक बनने लगते हैं। इसके अलावा अगर हम हमारे दूसरे शास्त्रों की आज चर्चा करें तो सामुद्रिक शास्त्र जो कि सभी जानते हैं, इसमें भी खास तौर पर बताया गया है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्री के दोष निवारण के लिए मांग में सिंदूर भरने की सलाह दी गई है। मांग में सिंदूर भरने से स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि होती है, क्योंकि अभागिन जो दोष होता है उससे मुक्ति मिलती है। एक विवाहित स्त्री कितनी भी ज़्यादा सज जाए संवर जाए, परंतु अगर वो मांग नहीं भरती है तो उसका जो श्रृंगार होता है अधूरा माना जाता है। वहीं जितनी भी देवियाँ होती हैं उन्हें भी जब सुहाग हम देते हैं या उनका श्रृंगार करते हैं तो जो सिंदूर होता है इसका अपना महत्व होता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जो महिलाएं सदैव मांग को भरकर रखती हैं, चाहे उनकी कितनी भी उम्र हो जाए, क्योंकि उसमें पारा भी मिला हुआ होता है, तो उसकी जो झुर्रियाँ होती हैं वो कम आती हैं तथा उसका सौंदर्य जो है सदैव बना हुआ रहता है। कहीं ना कहीं ये जो है शास्त्रों के मत से भी देखा जाए या वैज्ञानिक मत से भी देखा जाए तो सिंदूर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। सिंदूर हफ्ते में हमें जो है जितनी बार आप सिर धोते हैं उतनी बार लगाना चाहिए। खासतौर पर शुक्रवार या जो पूनम का दिन होता है, फुल मून जिसे कहते हैं, उस समय पर हमें खास तौर पर अपनी मांग को भरना चाहिए। अगर आप अपने पति से मांग भरवाते हैं तो महीने में एक बार पड़ने वाली पूनम पे ज़रूर मांग भरवाएं। इससे भी पति पत्नी का जो प्रेम होता है वो सदैव बना रहता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लाल रंग के माध्यम से सती और पार्वती जी की ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है, इसीलिए सती को हिंदू समाज में एक आदर्श स्त्री के रूप में भी माना जाता है जो अपने पति के लिए जीवन को त्याग देती हैं। शास्त्रों के अनुसार सिंदूर लगाने से देवी पार्वती जो है अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद सभी महिलाओं को देती हैं। इसीलिए जिस कन्या के विवाह में भी देरी होती है, अगर वो माता के चरणों में सिंदूर देकर आती हैं और विवाह की कामना करती हैं, तब भी उनके विवाह की जो कामना है वो पूरी होती है। महिलाएं जो अपने पति से बहुत ज़्यादा प्रेम चाहती हैं उन्हें सदैव जो है बंधक सिंदूर जिसे कहा जाता है, जो ऑरेंज रंग का होता है, जो हनुमान जी को या श्री गणेश जी को चढ़ाया जाता है, वो सिंदूर अपनी मांग में भरना चाहिए। इससे आपके पति प्रेम की जो कामना है वो पूर्ण होती है तथा आपको पति का प्यार बहुत ज़्यादा मिलता है। नव विवाहितों को खासतौर पर साल भर इसी सिंदूर का यूज़ करना चाहिए। बाद में आप चाहें तो लिक्विड सिंदूर या सूखा जो कुमकुम का सिंदूर होता है वो यूज़ कर सकते हैं, परंतु जब भी जैसे मैंने कहा पूनम आती है या जब आप कोई अच्छा व्रत रखती हैं, जैसे आपने करवा चौथ का व्रत रखा है या आपने कोई बड़ा व्रत रखा है जो सुहागन महिलाओं का होता है, उस समय पर आपको बंधक सिंदूर जो ऑरेंज रंग का सिंदूर होता है उसे ही यूज़ करना चाहिए। ये सिंदूर काफ़ी शुभ
होता है तथा ये जो है आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और मान सम्मान की प्राप्ति करता है। साथ ही साथ आपको पति प्रेम बहुत मिलता है, आपको जो है संतान का सुख प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि नियम में आपको किसी और का सिंदूर यूज़ नहीं करना है। अगर सूखा सिंदूर आपकी उंगली से नहीं लगता है, जो कि सूर्य उंगली से हमें सदैव जो है सूर्य अपनी मांग को भरना चाहिए। अगर सूखा सिंदूर आप नहीं लगा पाती हैं तो उसमें थोड़ा गंगा जल या गुलाब जल जो भी हो या नॉर्मल शुद्ध जल लगा मिलाकर और फिर लगाएं। और सूर्य की जो उंगली होती है, तर्जनी जो उंगली होती है, इन दोनों ही उंगलियों से मांग भरना बहुत शुभ होता है। सीधे हाथ की आप इन उंगलियों का अगर प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में पति प्रेम और बढ़ने लगता है। तो भाइयों और बहनों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।